सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। सुधांशु जी। देखिए, मैं संक्षेप में जवाब दूंगा अभय जी के इस वृहद व्याख्यान का। उन्होंने कहा इतिहास से मत जाओ। मान्यवर, ये हिटलर पे कौन ले गया? हम ले गए, आप। फिर आपने कहा विदेश पे मत जाओ। ये वो पार्टी कह रही है जिसका नेता सर्वाधिक विदेश के गमनागमन में संलग्न ऐसा रहता है कि हर चौथे महीने विदेश जाते हैं। अब बताइए, इसीलिए मैंने उदाहरण कहां का दिया? उस इंग्लैंड से जहां आपने भाषण दिया था महंगाई का, मैंने बताया वहां 9.4% है। वहां पे जहां आप बताया गया था न्यू ईयर के समय कि अपनी नानी की सेवा शुश्रूषा के लिए गए, वहां मैंने बता दिया 8% है। वहां पे जहां अमेरिका गए थे तो मैंने अमेरिका का उदाहरण बता दिया, वहां सबसे बड़ी मंदी है। और आपको बता दूं, आप तो वो पार्टी है जहां के प्रधानमंत्री आपके मनमोहन सिंह जी तो IMF में बाकायदा काम करके वहां से शिक्षित और प्रशिक्षित थे। अब IMF की रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई नहीं, मान्यवर, महंगाई छोटी चीज है, मंदी की संभावना है, यानी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की संभावना है। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका में संभावना है 38%, चाइना में संभावना है 20%, जापान और साउथ कोरिया में संभावना है 25%, यूरोपियन यूनियन में अभय जी जरा मुलाहिजा फरमाइएगा 50%, और भारत के रिसेशन में जाने की संभावना 0%। यह वो संस्थान कह रहा है जहां से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बाकायदा काम करके आए। अब दो में से एक बात मान लीजिए, या तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जहां से बात किए थे, जहां उन्होंने कार्य किया था वो संस्थान गलत है, या आप गलत हैं। मगर वास्तविकता क्या है? और अभी बोला कभी ऐसा समय नहीं आया 70 साल में, मान्यवर, आपके मुंह से निकल गया महंगाई डायन। ये बताइए, सखी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, किसके जमाने में बना था? हमारे जमाने में, आपके जमाने में 2010 में कितना रेट था? रेट ऑफ इन्फ्लेशन 12%, 10.5%। और याद करिए, आज कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई। मैंने ये बात संसद में भी बोली थी, मैं बता रहा हूं रूबिका जी, 50 साल पहले दर्शकों जाके चेक कर लीजिए, 1972 रेट ऑफ ग्रोथ क्या? -0.55%, माइनस निगेटिव ग्रोथ रेट। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% 1973-74 में, जिस जमाने में वो गाना बना था कि पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई और राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। और अंत में मैं एक बात कहता हूं अभय जी, आपने ये कहा कि निर्मला सीतारमण जी ने, मैं सदन में था, उन्होंने कहा दिस आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड। आपके किसी सांसद ने विरोध किया? अरे लाइए विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ना। उन्होंने कहा सबकी सहमति से हुआ था, 3 स्टेजेस पे गए। पहले सचिवों की कमेटी बनी, उसमें सारे राज्य थे। फिर मंत्रियों की, राज्यों के वित्त मंत्रियों की कमेटी बनी, उसमें सारे राज्य थे। फिर GST काउंसिल के मंत्रियों की बनी, तीनों में किसी ने कहीं कोई वो नहीं किया, सारी मीटिंगें वर्चुअल नहीं थी। और यदि वित्त मंत्री ने सदन में दिए गए बयान पे आपत्ति है तो यहां टीवी में आके मत बोलिए, जनता को पता है आपके मंत्री लाए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, नहीं तो अपनी चिट्ठी दिखा देना टीवी में आके, देखो भाई मैंने ये विरोध किया था। इसी को कहते हैं कि अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते। और अभय जी मैं कह रहा हूं, छोड़िए, ये हमारी आपकी बात नहीं, ये कथनी और करनी का अंतर जो है ना, इसने पूरे राजनीतिक समुदाय को नुकसान पहुंचाया है। इसने नेताओं की विश्वसनीयता को संकट में खड़ा किया है कि अंदर लिख के कुछ और आए और बाहर कुछ और बोल रहे हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।